आप देख रहे हैं उत्तराखंड से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। अशासकीय विद्यालयों के शिक्षक वेतन न मिलने और वेतन गारंटी की मांग को लेकर कल यानी मंगलवार को धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। शिक्षकों का ये धरना गांधी पार्क के बाहर होगा। सरकार के अल्टीमेटम के बाद भी डीएवी, डीबीएस और एसजीआरआर कॉलेज के अशासकीय शिक्षक सरकार को एकजुटता दिखाने वाले हैं। शिक्षकों का कहना है कि उन्हें श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबंधितता को लेकर कोई आपत्ति नहीं है, पर सरकार को अम्ब्रेला एक्ट में शिक्षकों के वेतन का प्रावधान करना चाहिए। देखिए, अभी तो फिलहाल हम लगातार माननीय मंत्री जी से भी हमने रिक्वेस्ट की थी, उनको पत्र भेजा था हमें मिलने का समय दें। उसके बाद हमने हमारी निदेशक महोदया है उनसे भी लगातार हम संपर्क में हैं। जो उन्होंने जानकारी मांगी थी वो जानकारी उनको दे दी गई। हमने हर तरह से हर प्रकार से सरकार को भी और प्रशासन को हर तरह का सहयोग दिया है। अपने दायित्वों का निर्वहन हम सफलतापूर्वक करते आ रहे हैं। जितने भी ऑनलाइन मोड में अभी क्लास चल रही हैं ऑनलाइन में पढ़ाई जा रही हैं, जो ऑफलाइन में चल रही हैं वो ऑफलाइन पढ़ाई जा रही हैं। हमने जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम थे वो सब कराए, हमारे दायित्वों में कोई कमी नहीं है। परंतु उसके बावजूद सरकार द्वारा हमें अगर वेतन ना दिया जाना, 2 महीने हो गए हमारे वेतन नहीं मिला, तीसरा महीना आधा हो चुका है, आज 15 तारीख है, हमें दिसंबर माह का जनवरी माह का वेतन अब तक नहीं मिला है। तो ऐसी स्थिति में हम मजबूर होकर के ये कदम उठा रहे हैं, जो हमें कल परेड ग्राउंड में माननीय निदेशक महोदया के सामने, गांधी पार्क के सामने माननीय निदेशक महोदया के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहा है। हमने उनको पत्र भेज दिया था। हमने कहा था कि यदि आज की तारीख तक हमारा वेतन निर्गत नहीं होता है दिसंबर माह का, तो हम कल 16 तारीख को 11 से 2 बजे तक परेड ग्राउंड के इसके अपने गांधी पार्क के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन टीम ने आज रैनी गांव की ऋषि गंगा में अलार्म डिवाइस स्थापित किया है। इससे अचानक बड़े जलस्तर की सूचना आपदा प्रबंधन टीम को मिल सकेगी और अलर्ट समय पर जारी किया जा सकेगा। उत्तराखंड शासन से आज 4 आईएएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं। आईएएस नितिन सिंह भदौरिया का तबादला रोक दिया गया और जिलाधिकारी अल्मोड़ा के पद पर ही रहेंगे। इसके अलावा चंपावत के जिलाधिकारी रहे सुरेंद्र नारायण पांडे को अल्मोड़ा का जिलाधिकारी बनाया गया था। उन्हें अब अल्मोड़ा के जिलाधिकारी के पद से मुक्त करते हुए सचिव प्रभारी ऊर्जा उत्तराखंड शासन तथा निदेशक उरेडा के पद पर नई तैनाती मिली है। इसके अलावा आर मीनाक्षी सुंदरम को महानिदेशक विद्यालय शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार पूर्वतः यथावत कर दिया गया। केंद्र सरकार की सुगंध मिशन योजना के तहत लेवेंडर के फूल की खेती के बारे में मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में किसानों को लेकर वन विभाग द्वारा लेवेंडर की खेती को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें हाल ही में प्रधानमंत्री से प्रोग्रेसिव फार्मर का अवार्ड लेने वाले भारत भूषण ने लेवेंडर की खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के किसानों ने मक्के की पारंपरिक खेती छोड़ पहाड़ियों के ढलान पर खुशबूदार लेवेंडर के फूल की खेती शुरू की है। कर दिया था 2019 में सबसे पहली वर्कशॉप हमने तब की थी और भारत भूषण जी तभी भी आए थे। तो हमने ये देखा कि जो लैवेंडर के पेड़ हमारे पास लगा के गए, सैपलिंग लगा गए थे, उससे हमें बहुत अच्छे फूल मिले और अच्छा हमारा एक्सट्रैक्शन होकर के ऑयल भी मिला, जिससे हमने बहुत सारी एंड प्रोडक्ट्स बना लिए हैं और वो आज हमारी एंड प्रोडक्ट्स टिहरी लेक फेस्टिवल में भी जा रही हैं। तो तेल उनके ही पेड़ों से निकला हुआ है। तो हमें तो बहुत खुशी है कि आज फिर भारत भूषण जी हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट करके आज यहाँ आए हैं और हम ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी फार्मर हैं वो अगर अपना लेते हैं तो उनकी आय दुगनी नहीं होएगी, चौगुनी है। यही भारत भूषण जी ने भी खुद बताया कि जब उन्होंने 12 साल पहले स्टार्ट किया था तो उनकी पहले साल में ही आय दुगनी हो गई थी और आज उनकी आय चौगुनी है और उनके साथ में 300-400 फार्मर जुड़े हुए हैं। मतलब इस तरह से अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कर सकें और वो ज़्यादा पैसा कमा सके तो उसमें उनका फ़ायदा ही है। श्री गुरु राम राय इंटर कॉलेज सहसपुर में आरटीआई क्लब उत्तराखंड द्वारा फेरूपुर हरिद्वार में आरटीआई कार्यकर्ता जगदीश चौहान की शहादत पर उन्हें याद किया और उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर उत्तराखंड आरटीआई क्लब द्वारा आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा तथा आरटीआई कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न रोकने तथा आरटीआई के क्षेत्र में आ रही परेशानियों पर चर्चा की गई। धारचूला के मिनी स्टेडियम में आज धारचूला ड्रीम के सौजन्य से मुख्यतः कुमाऊनी कल्चर को उचित स्थान प्रदान करने के साथ साथ डांस, गायन और एक्टिंग प्रतिभाओं को मौका देने के लिए ऑडिशन हुआ, जिसमें 80 से ज्यादा कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष राजेश्वरी देवी, विशिष्ट अतिथि जिला कांग्रेस महिला अध्यक्ष नंदा बिष्ट तथा व्यापार संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र थापा ने संयुक्त तौर पर किया। यहाँ के जितने भी कलाकार हैं, यहाँ के कलाकारों के पास टैलेंट बहुत है और बट एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो यहाँ पे धारचूला में जितने भी अभी तक आए ऑडिशन किया, सब ने यहाँ के कलाकारों को
एक फ़ीस ली और सब कुछ किया, जिससे कि यहाँ का कलाकारों की मोरल डाउन हो गया। तो मेरा एक उद्देश्य ये था कि मैं सिर्फ कला को प्रमोट करूं और हमारे कुमाऊं क्षेत्र से हमारे रियल कल्चर को, हमारा अन्नाल समाज, हमारा भोटिया समाज, हमारा नेपाली समाज, जो मिक्स हम लोग रहते हैं आपस में मिलकर, उसे एक आगे बढ़ाए और एक प्लेटफॉर्म मिले। जिस प्रकार आज दीपेश नेगी द्वारा धारचूला में इतने अच्छे प्रोग्राम किए जा रहे हैं, आज वो हमारे छोटे से इतने बैकवर्ड इलाके से निकल के मुंबई में अपने एक अच्छा सा अभिनय कर रहा है, बहुत अच्छी भूमिकाएं वो निभा रहा है। तो आज उसने सोचा कि हमारे क्षेत्र में जो हमारे इतना बैकवर्ड इलाके से अपने ऑडिशन के द्वारा हमारे यहाँ की संस्कृति को आगे बढ़ाएं, तो उसमें जो उसकी कोशिशें हैं, हम लोग सब क्षेत्रवासी उसके साथ हैं और बहुत अच्छी कोशिश कर रहा है वो। और जो ऑडिशन है उसके सहयोग के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं और यहाँ से जो भी हमारे लाइक कोई भी वो होती है तो हम लोग उसके साथ। प्रदेश सरकार की ओर से 6वीं और 12वीं तक के विद्यालयों का संचालन विधिवत रूप से शुरू हो गया। वहीं पौड़ी के कोठार में नए केंद्रीय विद्यालय का संचालन भी शुरू हो गया, लेकिन इस मोटर मार्ग पर जगह जगह गड्ढे होने और सड़क उखड़ने से कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता और कोट ब्लॉक के पूर्व प्रमुख नवल किशोर ने बताया कि करीब 4 महीने पहले इस सड़क का डामरीकरण करवाया गया था, लेकिन आज हालत पूर्व की तरह हो गई है। जगह जगह सड़क खराब हो गई है और सड़क की सारी निर्माण सामग्री दिखने लगी है। मांग करते हैं कि पौड़ी से कोठार जाने वाली केंद्रीय विद्यालय वाली जो सड़क, जिसकी स्थिति बड़ी जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, बच्चों के लिए खतरा बना हुआ है, वहां पर जो भारी वाहन है उनके जाने पर भी वहां पर खतरा बना हुआ है। तो हम ये मांग करते हैं जिला प्रशासन पौड़ी और लोक निर्माण विभाग पौड़ी से कि उस सड़क को जल्दी से जल्दी ठीक करवाई जाए, ताकि जो हमारे नौनिहाल बच्चे वहाँ पर पठन पाठन के लिए जा रहे हैं वो नियमित रूप से और एक भयमुक्त माहौल में वहाँ पर जाएं। उस सड़क को यथाशीघ्र ठीक करवाई जाए। कांग्रेस पार्टी जिला प्रशासन पौड़ी से ये मांग करती है। लक्ष्मी नारायण मंदिर डिम्बर में पूजा अर्चना के पश्चात श्री बद्रीनाथ गाड़ू घड़ा नरेंद्र नगर टिहरी राजमहल के लिए प्रस्थान हो गई। आज सोमवार को डिम्बर लक्ष्मी नारायण मंदिर में शक्तिपीठ खांडू रेव के संरक्षण में मंदिर के पुजारी मोहन प्रसाद डिमरी ने प्रातःकालीन अभिषेक पूजा, श्रृंगार पूजा और बाल भोग पूजा कर गाड़ू घड़े को विधि विधान और धार्मिक अनुष्ठान के साथ टिहरी नरेश के राज दरबार नरेंद्र नगर के लिए विदा किया। जैसा कि हम सभी को जानकारी में है, भगवान बद्री विशाल के आगामी यात्रा काल के लिए कपाट उद्घाटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और इसके निमित्त योग ध्यान बद्री पांडुकेश्वर नरसिंह मंदिर जोशीमठ और लक्ष्मी नारायण मंदिर डिम्बर होते हुए गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा नरेंद्र नगर राज दरबार के लिए प्रस्थान कर रही है, जो कि कल बसंत पंचमी के अवसर पर राज दरबार में पहुंचेगी, जहां कड़वाल नरेश महाराजा मनोहर शाह जी की जन्म कुंडली की ज्योतिषीय गणना कर बद्रीनाथ जी के कपाट खोलने की तिथि का निर्धारण होगा। साथ ही साथ गाड़ू घड़ा कलश यात्रा के अगले चरण के कार्यक्रम के लिए घोषणा कल की जाएगी। कालाढूंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ऑफिस में देर रात चोरी हो गई। इस घटना से हॉस्पिटल स्टाफ में हड़कंप मच गया। मुख्य ऑफिस में हुई चोरी में चोर सीसीटीवी कैमरों की हार्ड डिस्क कंप्यूटर से निकाल कर ले गए। साढ़े 7 बजे के आसपास की ये घटना बताई जा रही है। कालाढूंगी में चोरियों का ग्राफ बढ़ने से स्थानीय लोगों में दहशत बन गई। हॉस्पिटल के अंदर ऑफिस से हुई चोरी के बाद हॉस्पिटल सुरक्षा व्यवस्था और सिस्टम की पोल खुल गई। करीब 8:16 पर हमारे फील्ड स्टाफ योगेंद्र सिंह कार्तिक द्वारा दूरभाष से बताया गया कि कार्यालय का शायद ताला काटा गया है। तो मैं जैसे ही सुना वैसे मैं अपने परिवार के साथ था और सीधे मैं कालाढूंगी के लिए आ गया। करीब 9 बजे मैं हॉस्पिटल पहुंच के देखा और FIR दर्ज करा दिया और अपने उच्च अधिकारियों को व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित कर दिया कि सर ऐसा ऐसा हो गया है और फर्दर भी क्या किया है। हल्द्वानी के भोटिया पड़ाव चौकी क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ बेल जली लॉज में फायरिंग होने से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि विनय सागर नामक के युवक के घर के बाहर फायरिंग की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही भोटिया पड़ाव पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। डोईवाला क्षेत्र के थानों धारकोट मोटर मार्ग को लेकर कांग्रेस ने डोईवाला SDM के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। इस दौरान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष मोहित नेगी ने कहा कि धारकोट मार्ग पूरी तरह से खस्ताहाल है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं, पर मार्ग की स्थिति आए दिन हादसों को दावत दे रही है, जिसकी वजह से आए दिन राहगीर चोटिल हो रहे हैं। मार्ग है जो काफी जर्जर हो चुका है, आए दिन लोग वहाँ पे चोटिल हो रहे हैं, उसी को लेकर ये मांग है। और एक और मार्ग जो है वो मालदेवता द्वारा से घुत्तू गंडक पानी तक सेंक्शन है 16.5 किलोमीटर की रोड, उस पर भी अभी तक सारी स्वीकृतियाँ हो चुकी है। वन विभाग की भी अनापत्ति उसमें प्राप्त हो चुकी है, अभी तक काम उसमें नहीं हुआ, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
बहुत बड़े आबादी क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क है ये, जिसमें कि आपका धारकोट है, लड़वा कोट है, हल्द्वाड़ी है, इसी तरह के दर्जनों गांव हैं। वहाँ अगर किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो किसी प्रकार से वो 2 घंटे से पहले चिकित्सालय नहीं पहुँच सकता। ये स्थिति है उन सड़कों की। कल मैं वहाँ किसी फंक्शन में होके आया हूँ, तो मैं आंखों देखी हाल आपको सड़कों के बता रहा हूँ। आज आंगनवाड़ी वर्कर्स मानदेय बढ़ोतरी को लेकर उत्तरांचल आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले डोईवाला तहसील में एकत्रित हुई, जहां विभिन्न मांगों को लेकर डोईवाला एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया। ज्ञापन के माध्यम से आंगनवाड़ी वर्कर्स ने मांग करते हुए कहा कि उनके द्वारा बीएलओ, जन्म मृत्यु, आर्थिक जनगणना, पोलियो ड्यूटी जैसे कार्य लगातार कराए जाते हैं, पर मानदेय के नाम पर छोटी सी रकम उन्हें दी जाती है। ये हमारा जो ज्ञापन है वो एक तो मानदेय को बढ़ाने के लिए है, क्योंकि जितनी हमारी कार्यकर्ती यहाँ पर काम करती हैं, जितना ये काम करती हैं, जैसे ये बीएलओ की ड्यूटी करती हैं, पहचान पत्र हो गए, पोलियो ड्यूटी हो गई, सभी कुछ मतलब इतने काम आंगनवाड़ी को दिए जाते हैं, किसी विभाग को नहीं दिए जाते। तो उस हिसाब से हमारी तनख्वाहें नहीं है, इसलिए हमारी सरकार से डिमांड है कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ और हमें वेतनभोगी बनाया जाए। प्राय हमारे यहाँ, और कि हम यहाँ एसडीएम ऑफिस में दे रहे हैं एसडीएम मैडम को, और आगे मतलब डीएम ऑफिस भी दिया जा रहा है। तो हमारा मेन जो मुद्दा है वो मानदेय बढ़ोतरी के लिए ही है, और क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर को इतना वर्कलोड दिया जा रहा है, हर विभाग ने काम सौंप देता है, तो जिसके उपलक्ष्य में है कि न्यूनतम जो वेतनमान है वो भी नहीं दिया जा रहा है। टीम वॉरियर्स उत्तराखंड द्वारा पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 44 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कैनाल रोड, जाखन रोड पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में 30 यूनिट रक्तदान किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कर्नल रघुवीर सिंह भंडारी, नन्ही दुनिया संस्था के मुख्य प्रचारक किरण उल्फत गोयल, स्टार डोनर अमित खन्ना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समन्वयक पार्वती पांडे और सामाजिक कार्यकर्ता मंजू पांडे मौजूद रही। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के संरक्षक एवं अभा अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्री महंत हरिगिरी जानकारी देते हुए बताया कि कुंभ मेले में जूना, अग्नि और आह्वान 3 अखाड़ों की धर्म ध्वजा और पेशवाई की तारीख 3 मार्च घोषित की गई और 4 मार्च को जूना और अग्नि अखाड़े की श्यामपुर कांगड़ी में छावनी तक पेशवाई निकाली जाएगी। 5 मार्च को आह्वान अखाड़े की निकाली जाएगी पेशवाई। कुछ ऐसे लोग भी हैं नगर के, यहाँ के तमाम सम्मानित व्यक्ति, जो स्वतः भी भगत लोग जूना अखाड़े किसी महात्मा के चेले हैं, कि उनके तरफ से भी कुछ सहयोग मिल जाने की या उनकी आग्रह है कि आप लोग यहाँ से निकालें। और सबसे बड़ी चीज गलिए और रेलवे का और अनेक प्रकार की ट्रैफिक की समस्याओं को तमाम ध्यान में रखने के बाद उस पर फिर अभी हम लोग का एक निर्णय ले लिया गया है, पर अभी भी ज्वालापुर वाला विकल्प हमारा रहेगा, समाप्त नहीं हुआ है। हिमालय दर्पण उत्तराखंड पर आप देख रहे थे उत्तराखंड की बड़ी खबरें। बाकी अपडेट के लिए बने रहें हमारे संग और देखते रहें हिमालय दर्पण उत्तराखंड।